ओम शांति। सारी भाई बहनों को इस प्रोग्राम में स्वागत है। ओम शांति। सारी भाई बहनों को इस प्रोग्राम में स्वागत है। आप लोगों को एक बात बतानी चाहूंगी। जैसे रेगिस्तान में कोई घूमता रहता है और बहुत प्यास लगी हो, लेकिन वो दूर से देखता है कि उसको एक पानी जैसे दिखाई देता है और अपनी प्यास मिटाने के लिए वो वहां उस तरफ भागता रहता है। जैसे ही पास पहुंचता है तो देखता है वो तो उसका भ्रम था, वहां कोई पानी है ही नहीं। फिर चारों तरफ वो अपनी नजर फेरता है, फिर उसको दूर से एक पानी जैसे दिखाई देता है, फिर उस तरफ भागता है। फिर पास जब पहुंचता है तो देखता है वहां पर पानी है ही नहीं। फिर उसको वही एक भ्रम था। बिल्कुल हमारी जीवन भी ऐसा ही बन गया है। बचपन से बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई पढ़ो, फिर अच्छी कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, फिर भागते रहते हैं। जब मिल गया तो उससे अपनी प्यास नहीं बुझती। फिर क्या, एक अच्छी नौकरी चाहिए। फिर बहुत मेहनत किया, नौकरी भी मिल गई, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती। फिर अच्छे से घर तो चाहिए ना, एक अच्छे से बंगला चाहिए, वो भी मिल गया, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती। बच्चों को अब्रॉड में पढ़ाना है। ऐसे करते करते एकदम हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी प्यास नहीं बुझती। तो हम अपने जीवन को कैसे सहज और सरल बनाएंगे, तो इसके लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय माना जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। यहाँ कोई दीक्षा की कोई बात नहीं, शिक्षा दी जाती है। और यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के सब यहाँ पर शिक्षा ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी आप लोगों को बताना चाहूंगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये जो संस्था है, ये 1936 में पहले इसका स्थापना हुआ था, और सिंध में, जो अभी पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद 1950 में जब इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद फिर भारत को, राजस्थान के माउंट आबू को ये संस्था स्थानांतरित हो गई। और अब विश्व में 140 से भी ज्यादा देश में हमारी सेवा केंद्र हैं, और बहुत सारे लाखों भाई बहनें इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी जीवन को बहुत सुंदर तरीके से लीड कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं, हमारे 5 दिन तक, हमको जैसे पता है 5 दिवसीय ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स है। हमारे साथ हमारी प्यारी गीता दीदी जी हैं, जिनके बारे में बोलना चाहूंगी थोड़ा सा, कि वो भुवनेश्वर के हमारे 9 नंबर में ओम निवास के सेंटर के वो सेंटर इंचार्ज है। पिछले 30 साल से वो अपनी सेवाएं इस संस्था में दे रहे हैं। और हमारी परमात्मा के पालना में पली हुई दादी संदेशी के अंग संग में रहकर वो बड़ी हुई हैं। बहुत सारी दादी के गुण भी उनके अंदर भरपूर हैं। और एक बात, ऐसे तो दीदी बोले थे ज्यादा कुछ नहीं बोलने को, एक बात लास्ट में बोलूंगी कि दीदी है तो कुमारी, लेकिन हम सबको एक माँ के जैसे वो पालना दी है। हमने उनसे एक माँ जैसी, उनसे हमने प्यार मिला है उनसे। तो दीदी हमारे साथ 5 दिन तक जुड़ी रहेंगी, और इन सारी चीजों पर कैसे हम अपनी जीवन को सरल और सहज रूप से अभी के परिस्थिति को देखते हुए कैसे हम आगे बढ़ाएं, दीदी इसके बारे में हमको बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगी। दीदी आपको स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। इस जूम ऐप में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सभी जो भी हमारे कुछ नए भाई बहने जुड़े हैं और कुछ पुराने भाई बहने भी जुड़े हैं, तो आज हम सभी 7 डेज का जो कोर्स है वो 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आज पहला लेसन है। तो हमारी मीठी प्राची बहन जी, आप सबको संस्था के बारे में भी बताए कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके नाम से ही आप काफी हद तक परिचित है। विद्यालय अर्थात यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ कोई भी प्रकार की मंत्र तंत्र जंत्र की बात नहीं है, यहाँ शिक्षाएं दी जाती है। शिक्षाएं क्या है? जो शिक्षा के लिए कहते हैं कि नॉन से अननोन की तरफ जाना है। जो चीज हम जानते हैं अननोन से नॉन की तरफ जाना है। जो चीज हम नहीं जानते हैं उससे जानना, वो है शिक्षाएं। आज दिन तक आप हर चीज की जानकारी के लिए कोशिश की। एक छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जब तक इस धरती पे आता है तब भी वो एक प्रश्न लेके आता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो आवाज करता है, कुआ कुआ कुआ, को मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो फिर उसके मम्मी पापा जो भी मित्र संबंधी है तो उससे उसके जवाब में उसका कोई नाम उसको बता देते हैं। तुम राम, तुम श्याम, तुम जो भी नाम है। लड़की है तो तुम राधा है, दुर्गा है, जो भी नाम उसको एक लगा देते हैं। और उसी दिन से वो अपने आप को क्या मानने लगता है, मैं फलाना हूँ। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो फिर जिस स्कूल में वो पढ़ता है तो उसका और एक परिचय होता है कि मैं फलाना स्कूल की स्टूडेंट हूँ। फिर कॉलेज जाता है और एक परिचय जुड़ जाता है फलाने कॉलेज के। फिर सर्विस करता है या बिजनेस करता है तो और एक नाम जुड़ जाती है। तो इसी तरह हर व्यक्ति के पास 50-60 आंसर होती है अपना परिचय देने में। लेकिन जो मूल प्रश्न वो लेके आया था, मैं कौन हूँ। आपसे कोई प्रश्न करे आप कौन है, ये सारी परिचय ठीक है। जब हम खुद से पूछे मैं कौन हूँ तो उसका आंसर क्या है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे पहला लेसन जो है वो यही है कि हम अपने आप को जाने, खुद की पहचान करें। आज तो पूरी दुनिया की हर चीज की जानकारी के पीछे हम पड़े हैं, लेकिन हम अपने आप को जानना चाहिए। तो आपके मन में एक विचार आ सकता है, क्या हम अपने आप को नहीं जानते हैं? स्पीकर अच्छे, हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो आप हमको बताएंगे। आप अपने आप को जानते हैं लेकिन सही ढंग से जानना चाहिए। एक सिर्फ जानना है और दूसरा है कि सही रीति से जानना है। ठीक है, तो आज हम आपको जो अपना परिचय बताएंगे उससे आप अपने आप को चेक करना कि सचमुच कहाँ तक ये सत्य है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करें कि आज हम खुद को जाने, अपने बारे में जाने। जो हमें ये फिजिकल बॉडी दिखाई दे रही है, जो हम इस शरीर को देखते हैं, जैसे कहते हैं कि जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं दिखता है उससे जानना चाहिए। तो आप अभी अपने स्क्रीन पर किसका फोटो देख रहे हैं? इस चित्र से हम सभी परिचित हैं, तो बड़े श्रद्धा से इनको पूजा करते हैं, नमन करते हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही लक्ष्य बताया जाता है, क्योंकि हम स्टूडेंट है ना, यहाँ शिक्षा दी जाती है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो पढ़ाई है, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसको मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। कोई बड़ा इंजीनियर बनना चाहते हैं
तो इसको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहिए। और जो मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं वो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहिए। ये जो लक्ष्मी नारायण फोटो हम देख रहे हैं, ये देखने में हमारी जैसे लगता है कि नहीं? एक सिर है, दो हाथ है, दो टांगे हैं। हाँ, और कितना इस चित्र के प्रति हम सभी का श्रद्धा भाव है। हम सभी इस लक्ष्मी नारायण फोटो को पूजा करते हैं। पर ये एक सत्य आप सभी जान जाइए कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर हम पढ़ाई करेंगे तो इस पढ़ाई का पहला लक्ष्य हम सबको यही मिलता है कि हम अपने जीवन में इतनी परिवर्तन लाए जो हम मनुष्य से देवता बन सके, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन पाएंगे। आज से आप यही मन में हमेशा विचार करना कि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हम कौन है? भगवान के बच्चे। और क्या बनने वाले हैं? मनुष्य से देवता बनने वाले। सेकंड स्क्रीन दीजिए आत्मा का। तो हम अभी खुद के बारे में जानेंगे। यहाँ आप अपने मोबाइल में जो स्क्रीन देख रहे हैं उसको अच्छे से देखिए। सामने एक व्यक्ति कंप्यूटर चला रहे हैं। कंप्यूटर एक इंस्ट्रूमेंट है। चलाने वाला कौन है? चलाने वाला व्यक्ति है। कंप्यूटर कितनी भी अच्छा हो, चलाने वाला ना हो तो कंप्यूटर किस काम की? तो उसी तरह हमारा मस्तिष्क जो है वो एक कंप्यूटर है और ब्रेन हाँ कंप्यूटर है। उसको चलाने वाला जो शक्ति है वो आत्मा है। उसके नीचे जो चित्र दिखाया गया है बड़े ध्यान से दिखे। दो चीजें हैं, एक फिजिकल बॉडी है, एक आत्मा है। हाँ, जो 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, तो इस शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। तो शरीर के ये 5 तत्वों के शरीर के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत ज्ञान है। हम सभी जानते हैं माँ बाप से हमको ये शरीर मिला और 5 तत्वों से बनी है, इसीलिए हमेशा 5 तत्वों की कमी को ये महसूस करता है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाले जो शक्ति है वह है आत्मा। लेकिन हमें दिखाई देती है ये शरीर, आत्मा दिखता नहीं है। लेकिन इसीलिए हमें जो दिखाई दे रही है हम अपने आप को वही मान लेते हैं। वास्तव में हम आत्मा है। आत्मा मीन्स एक ज्योति है, एक पॉइंट है, एक एनर्जी है। जैसे आप इस शरीर को एक मोबाइल के साथ तुलना करें तो मोबाइल कितनी भी कॉस्टली हो लेकिन उसमें बैटरी ना हो तो मोबाइल्स में जो भी फैसिलिटी है वो यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे हम देखते हैं ये शरीर कितना भी हट्टा कट्टा हो, कितना भी मजबूत हो, पर उसमें आत्मा ना हो तो उस शरीर को हम क्या कहते हैं? डेड बॉडी। अर्थी, रथी नहीं है, मुर्दार कहते हैं, सब कहते हैं, शक्ति निकल गई है। तो हम आत्मा है और आत्मा में शक्ति है और ये आत्मा इस शरीर को चलाने वाला व्यक्ति है। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? किसी से भी पूछेंगे तो कोई कहेगा हृदय में है, कोई कहेगा ब्रेन में है, कोई कहेगा हार्ट में है। लेकिन परमात्मा के हमें ये बताते हैं ये आत्मा का जो स्थान है 2 भ्रूलता के बीच में है। और जिसका तो कहते त्रिकुटी, ये है भ्रुकुटी और उसके बीच में एक पॉइंट है जहाँ आत्मा रहती है। इस शरीर को अगर कार के साथ तुलना करें, जैसे कार का ड्राइवर उसका सीट फिक्स है, वो अपने मन इच्छित जहां तहाँ नहीं बैठ सकता। वो वहीं बैठेगा जहां बैठने से ही क्या होगी? वो पूरी गाड़ी को चला सकेगा। तो उसी तरह इस शरीर को चलाने वाली शक्ति ड्राइवर कहाँ है? 2 भ्रूलता के बीच में है। और हमें लगता है कि हमारी आंखें देख रही है लेकिन वास्तविक आंख तक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैं आप लोगों से दूर हूँ पर मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं।
बीच में इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये मोबाइल है और जूम आपको। उसी तरह हमारी आंखें नहीं देख रही है, हमारी आंखें के द्वारा, आंखें के इंस्ट्रूमेंट है, आंख के द्वारा आत्मा देख रही है। कान नहीं सुन रही है, कानों द्वारा आत्मा सुन रही है। लेकिन जबकि हम आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर हम मान लेते हैं क्या? जो दिखता है उसी को मान लेते हैं कि कान सुन रही है, आंख देख रही है, मुख बोल रही है। लेकिन नहीं, अगर मुख बोलता है तो जब हम डेड बॉडी को देखते हैं, डेड बॉडी बोलता है क्या? मुख तो है, मुख तो उसके कहीं गई नहीं है। लेकिन मुख बोलता हो तो डेड बॉडी बोल सकता है। आंख अगर देख सकती है पर डेड बॉडी, आंख दिखती है क्या? नहीं। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। आंख द्वारा मैं आत्मा देखती हूँ, कान द्वारा मैं आत्मा सुनती हूँ, मुख द्वारा मैं आत्मा बोलती हूँ। मैं, एक छोटी सी गलती हमने कर दिया, मैं को शरीर समझ लिया और मेरा आत्मा समझ लिया। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मेरी आत्मा को तुम परेशान मत करो, मेरी आत्मा बहुत परेशान में है। नहीं, ये गलत है। सही क्या है? मैं आत्मा, मेरा शरीर, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर। और इस शरीर को कई चीजों से तुलना की जाती है। दूसरा चेंज करें, जैसे पहले वाला, जैसे ये शरीर गाड़ी है तो आत्मा ड्राइवर। इस शरीर अगर मकान है तो हम आत्मा रहने वाला मालिक। इस शरीर अगर पिंजरा है तो मैं आत्मा पंछी, कहते ना आत्मा पंछी उड़ गई। ये शरीर अगर मंदिर है तो मैं आत्मा मूर्ति हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ। तो कई चीजों से इसे तुलना की जाती है। ये शरीर दीप है तो मैं आत्मा ज्योति हूँ, ठीक है। तो मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर। आप देखो, कोई भी चीज के लिए हम मेरा शब्द यूज करते हैं। जैसे ये एक रिमोट है तो हम क्या कहेंगे कि ये मेरी रिमोट है। हाँ, कोई भी चीज मेरा शब्द जहाँ लगाते हैं वो मैं से अलग। तो आप अपने हाथ के लिए क्या कहेंगे? मेरी हाथ है, कभी नहीं कहेंगे मैं हाथ हूँ। मेरी आंख है, कभी नहीं कहेंगे मैं आंख हूँ। मेरा कान है, कभी नहीं कहेंगे मैं कान हूँ। तो ये मैं करने वाला कौन है? आत्मा है। और मेरा ये शरीर, और मैं और मेरा सबसे छोटा शब्द है, पर इसका अर्थ हमें जानना बहुत जरूरी है। जब इस छोटे से दो शब्दों का अर्थ हम जान जाएंगे तो मानव संसार की हर चीज हम जान जाते हैं। तो मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत ज्ञान है। शरीर को खिलाना है, शरीर को सुस्त रखने के लिए उसका ध्यान देना है। तो शरीर की ज्ञान थोड़ी बहुत हम सबके पास है और उसको बड़े प्यार से संभाल भी रहे हैं। लेकिन आत्मा के बारे में हमें जानना है। जैसे 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, ऐसे आत्मा में 3 शक्ति है। आप नीचे देख रहे हैं 3 बिंदु जो है कार के ऊपर, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या है? मन एक शक्ति है जो विचार करता है। आप देखेंगे मन सोते जगते मन हमेशा काम करता है। तो इस मन को 2 भाग में बांटा गया है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जब हम जागृत अवस्था में विचार करते हैं तो उसको बोलते हैं चेतन मन।
कॉन्शियस माइंड। जैसे आप अपने आप को चेक करेंगे, आपके मन में पूरे दिन भर कितने सारी विचार चलती है, और सारे विचारों पर आप काम नहीं करते। जिन विचारों पर आप अटेंशन देते हैं, इम्पोर्टेंट समझते हैं, उस पर आप काम करते हैं। तो जब हम सो जाते हैं, ये चेतन मन साइलेंस हो जाता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है और वो विचार करने लग जाता है। तो हमारा मन कहते हैं एक बच्चों की तरह है, छोटा बच्चा की तरह है। बच्चा अपने मन मर्जी से वो खेलता है, हंसता है, घूमता है, और जैसे थोड़ा बड़ा होता है, उस बच्चे को पढ़ाई पढ़ानी होती है, तो माँ बाप उनको कितना समझाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, बड़े प्यार करके क्या करते हैं, उसको प्यार करते हैं, पुरस्कार करते हैं, फिर उनको धीरे से समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हारी मन पढ़ाई में लगानी है। फिर थोड़ा थोड़ा उसका मन खेल कूद से हटा करके पढ़ाई में लगाते हैं। और जैसे उस बच्चे को पढ़ाई में मन लग जाए, तो फिर उसका मन इधर उधर भागता नहीं है, पूरी पढ़ाई पर ध्यान देता है। उसी तरह हमारे मन में जो आता है वो सो विचार करता है और कितना भागता है। इसीलिए मन के लिए हर कोई कहते हैं मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन घोड़े की तरह भागता रहता है, मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, मेरा मन परमात्मा में टिकता नहीं है। तो क्यों नहीं टिकता है? पहले हमारी मन तो आज दिन तक अपनी मनमानी करती रही, लेकिन उस मन को क्या करना है, बड़े प्यार से समझाना, फिर उसमें विचार क्रिएट करना है। जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन का पहला स्टेप जो है, वो हम अपने मन में विचारों को क्रिएट करते हैं, रचना करते हैं, और हमारा मन का काम है सिर्फ विचार करना। वो कई प्रकार के विचार करते हैं, सकारात्मक भी विचार करते हैं, नकारात्मक विचार करते हैं, साधारण विचार करते हैं, जहरीला विचार करते हैं। ये तो बहुत बड़ी टॉपिक है, फिर एक दिन आपको समझाएंगे कि सकारात्मक विचार किससे कहते हैं, नकारात्मक विचार किससे कहते हैं। आज सिर्फ इतना ही जानो, मन का जो काम है तो वो संकल्प रचना करती है, वुमन और सुमन कहते हैं। तो हमारे मन में जो विचार आता है, उस विचारों को निर्णय करने वाला जो शक्ति है वो बुद्धि है। इसीलिए जिन व्यक्तियों की बुद्धि बड़ी अच्छी होती है, तो कहते हैं बड़ा विचारवान व्यक्ति है, बड़ा बुद्धिवान व्यक्ति है। तो बुद्धि का काम है निर्णय करना, अच्छा या बुरा उसको निर्णय करना है, और वो निर्णय करने के बाद फिर हम कर्म करते हैं। जैसे आज इस क्लास को सुनने के लिए आपको जैसे इंफॉर्मेशन मिला, मिलते ही मन में विचार आया कि हाँ मुझे करना है, करे या ना करे, मन में विचार आया, फिर बुद्धि उसको निर्णय लिया, नहीं कर लेना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात को तो जानना चाहिए, तो बुद्धि निर्णय लिया। मन और बुद्धि के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको एक्शन में आते हैं, कर्म करते हैं। तो जब कर्म करते हैं तो उस कर्म का जो इम्प्रेशन है, जो छाप है, वो हमारी आत्मा में रह जाती है, उससे कहते हैं हम संस्कार। उसको और भी कई शब्दों से जाना जाता है, आदत, स्वभाव। जैसे कोई छोटा बच्चा जन्मते ही चोर नहीं बनता है, वो एक चीज चोरी करता है, पहली बार जब चोरी करता है तो उसका विवेक, उसका बुद्धि उससे रोकता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, पर वो उसको इग्नोर करके कर लेता है। फिर जब दोबारा करता है तो पहली बार बुद्धि जितना रोकेगा, दोबारा नहीं रोकेगा। फिर जब उस कर्म को बार बार कर ले तो उसका आदत बन जाती है, उसकी नेचर बन जाती है, उसका स्वभाव में आ जाता है। फिर वो आगे चल करके जब करता है वो काम, उसका बुद्धि, कहते हैं ना तुम्हारी बुद्धि मारी गई क्या, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है क्या,
तो उस टाइम उसका स्वभाव बस वो करता है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। तो आत्मा का ये 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शक्ति है। जैसे इस शरीर का कई इंद्रियां है, आंख है कि इंद्रिय है, मुख है कि इंद्रिय है, कान एक इंद्रिय है, हाथ एक इंद्रिय है। शरीर के लिए भी कहते हैं कुछ कर्म इंद्रिया है, कुछ ज्ञान इंद्रिया है। उसी तरह आत्मा का 3 इंद्रिय है, 3 सूक्ष्म शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये मन, बुद्धि और संस्कार के आधार पर आत्मा का जो 3 शक्ति है, ये आत्मा से अलग नहीं है। और इस आत्मा को आत्मा जब शरीर में है तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, हर कार्य हम कर सकते हैं, सुख दुख अनुभव कर सकते हैं। जब शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो इस शरीर को क्या कहते हैं? डेड बॉडी कहते हैं। तो आत्मा का नाम आत्मा है, उससे कोई रूह कहते हैं, कोई ज्योति कहते हैं, कोई शक्ति कहते हैं, कोई एनर्जी कहते हैं। क्योंकि हर परिचय में 5 बातें आते हैं। पहला नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है और फिर रहने का स्थान क्या है। तो आत्मा के परिचय में भी यही 5 बातें लागू होती है। क्योंकि आप कहीं पर जाते हैं ना, सबसे पहले आपके परिचय में पूछते हैं, भैया आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, यही प्रश्न पूछी जाती है। तो आत्मा के बारे में भी हम इन 5 बातों को आज जानेंगे। हमारा नाम क्या है, आत्मा है। और रूप क्या है, ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है। कहते हैं आसमान में जैसे सितारे हैं, ऐसे हम सभी धरती के सितारे हैं। तारे तो बहुत बड़े हैं पर बहुत दूर होने के कारण एक सूक्ष्म ज्योति स्वरूप दिखाई देता है, एक पॉइंट के रूप में दिखाई देता है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं एक स्टार के मिसाल है। तो उसी तरह मैं आत्मा हूँ जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है पर महसूस करते हैं। तो यहाँ आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि जो चीज दिखाई नहीं देती है उसे हम कैसे माने। इस संसार में कई ऐसे चीजें हैं जो दिखता नहीं है पर हम मानते हैं। हवा को आप देख सकते हैं पर आप महसूस करते कि नहीं हवा है, गर्मी लग रही है। पंखे चलती है, ठंडक मिलती है तो क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी हवा लग रही है। तो कैसे, हवा तो देख नहीं पाए ना, कैसे महसूस किए। दूध में शक्कर डाल के आपको कहे दिख के बताओ शक्कर डाला कि नहीं डाला, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्या कहेंगे, चख के देखेंगे। क्यों? देखने का इंस्ट्रूमेंट तो आंखें हैं। फिर वहां क्यों कहते हैं कि हम चख के देखेंगे? क्योंकि उसमें हमें स्वाद को महसूस करेंगे, मिठास है कि नहीं। उसी तरह हमें ये महसूस, हम देख रहे हैं माना मुझ में आत्मा है, मैं सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, तो अर्थात मुझ में आत्मा है। मैं अपने कर्मेंद्रियों को यूज कर रही हूँ, माना मुझ में आत्मा है, वो शक्ति है। और वो शक्ति अलग हो जाने के बाद ये शरीर क्या है, अर्थी, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। और रथी, रथी चला गया तो ये पड़ी है। कितना भी हट्टा कट्टा, कितना भी उससे हम प्यार करते, 1 सेकंड में उसको छूने से अशुद्ध मानी जाती है। तो इसीलिए मैं आत्मा हूँ, कैसा हूँ, रूप में ज्योति स्वरूप है। नाम सुना, रूप जाना। फिर आत्मा का रहने का स्थान, जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं 2 भ्रुकुटी के बीच में है। हाँ, क्योंकि पूरे शरीर का भगवान ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, पूरे शरीर का जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कहाँ है, मुख में है। हाँ, तो कहते हैं आत्मा ब्रेन के पास, ब्रेन भी उनका कंट्रोल रूम है, उस ब्रेन के थ्रू आत्मा ऑपरेट करते हैं। तो आत्मा 2 भ्रुकुटी के, वो है उनका टेम्पररी एड्रेस। क्योंकि आजकल हर जगह आप जाएंगे ना 2 एड्रेस मांगते हैं, एक परमानेंट एड्रेस चाहिए कि टेम्पररी एड्रेस चाहिए। जब तक इस शरीर में आत्मा है
तब तक यहाँ है, भ्रुकुटी के बीच में है। ये इसका टेम्पररी एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस, आत्मा जब शरीर छोड़ता है, हर एक के मन में ये संकल्प रहता है ना, प्रश्न रहता है कि आत्मा आई कहाँ से और शरीर छोड़ा तो जाएंगे कहाँ। तो हम सभी आत्माओं का घर परम धाम है। 3 लोग चित्र दिखाइए। परम धाम है, जैसे आप नीचे वाला देख रही हैं ग्रीन वाला, ये 5 तत्वों का दुनिया है, जहां पर 5 तत्व प्रवाहित हो रही है और जहां पर हम आत्माएं भिन्न भिन्न नाम रूप का शरीर लेकर के, तो इसे कहते हैं वर्ल्ड ड्रामा। ये सृष्टि एक रंगमंच है, एक स्टेज है, जहां पर हम आत्माएं भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर के, भिन्न भिन्न संबंधों में आकर के अपना पार्ट प्ले करते हैं। और जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारा अपना घर कहाँ है? परम धाम है। उस घर से हम आए हैं। तो इस 5 तत्व दुनिया के ऊपर एक दुनिया है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म लोग, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। उसके ऊपर और एक धाम है जिसे छठा महातत्व कहते हैं, जिसे परे ते परे परम धाम कहते हैं। कई नामों से उसे जाना जाता है। ब्रह्मलोक कहते हैं, जो आत्माओं का घर है। उस दुनिया से हम आत्माएं इस सृष्टि पर आते हैं और अलग अलग नाम रूप का शरीर लेकर के पाठ बजाते हैं। हमारा परमानेंट एड्रेस वो परम धाम है और टेम्पररी एड्रेस कहाँ है? इस दुनिया में, इस शरीर में, 2 भ्रुकुटी के बीच में है। पहला चित्र। तो आत्मा का हमने जाना कि आत्मा नाम रूप से, नाम है उसका आत्मा, रूप है ज्योतिर्बिंदु, रहने का स्थान टेम्पररी है 2 भ्रुकुटी के बीच में, परमानेंट है परम धाम। नाम रूप तो और स्थान जान लिया। अभी हम जानेंगे आत्मा में 7 गुण है, कहते हैं सत्वगुणी आत्मा। सुना? आत्मा में 7 गुण है। जैसे इस शरीर में 5 तत्व है और हमेशा हमें उस 5 तत्वों की कमी को महसूस होती है। थोड़ी सी भी पानी की कमी शरीर में हो जाए, तुरंत आपको क्या लगेगी? प्यास लगेगी, तो पानी पिएंगे। ऑक्सीजन कमी हो जाए तो ऑक्सीजन लेंगे। तो 5 तत्वों की कमी को महसूस करती है और 5 तत्वों की आवश्यकता है। उसी तरह हम आत्मा में क्या है? 7 गुण है और हमें हमेशा उस 7 गुण को महसूस करते हैं। उस 7 गुण कमी को हमें फील करते हैं और उस 7 गुण हमारा ओरिजिनल गुण है। तो वो 7 गुण क्या है? पीस, शांति। आज कितने भी क्रोधी व्यक्ति आप देखे होंगे, 1 घंटा गुस्सा कर सकता है, 2 घंटा, 4 घंटा, लेकिन उसके बाद वो क्या कहेगा? मुझे शांति चाहिए, मुझे एकांत चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे पानी का निजी धर्म क्या है? शीतलता। उसको कितना भी हीट करो, छोड़ दो, फिर वो ठंडक हो जाएगी। उसी तरह आत्मा, जो गुस्सा है वो पराया गुण है, लेकिन आत्मा का अपना 100 गुण क्या है? शांति। तो पीस, 7 वर्चू, 7 गुण हमारे आत्मा के है। तो पूरी जीवन शांति से कोई बिता सकता है। क्यों? शांति उसका निजी धर्म है, निजी गुण है। तो आत्मा में 7 गुण। तो एक है शांति, दूसरा है लव। आज आप बताइए ऐसा एक व्यक्ति का नाम जिसको कोई प्यार की तमन्ना नहीं रहता। हम हमेशा चाहते हैं कि संसार में सबसे थोड़ा सा ज्यादा प्यार मुझे मिले, क्योंकि लव मुझ आत्मा का ओरिजिनल गुण है। जैसे घर में 4 बच्चे हैं, माँ बाप का प्यार सबके प्रति है, लेकिन फिर भी मन में क्या रहेगा कि माँ बाप मेरे को थोड़ा सा ज्यादा प्यार करे। ठीक है? स्कूल में पढ़ते हैं, हर स्टूडेंट के मन में क्या भावना रहती है कि टीचर मुझसे थोड़ा सा ज्यादा प्यार करे, क्योंकि हमें प्यार के भूखे होते हैं।
प्यार हमें चाहिए, प्यार हम आत्मा का निजी गुण है। और फिर तीसरा है हैप्पीनेस, खुशी। आज हर कोई अपनी जिंदगी कैसे बिताना चाहते, खुशी से। कोई नहीं है जो बोलेंगे हम दुखी होकर के जिंदगी जिए, नहीं। और ही कहते जिंदगी 2 घड़ी की है, तो उसे खुशी खुशी से जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा का निजी गुण है हैप्पीनेस, खुशी। फिर ये नॉलेज, जब से हमें थोड़ी सी जानने की बुद्धि हुई, बचपन से आज दिन तक, हमेशा हमारे मन में यही तमन्ना रहती है हर चीज के बारे में हम जाने समझे, क्योंकि वो हमारी आत्मा की निजी गुण है। नॉलेज, जानने की इच्छा हमेशा हमारे अंदर रहता है। फिर पावर, पावर माना शक्ति। हाँ, कितने भी कोई दुर्बल, शरीर से कितना भी दुर्बल हो, पर वो मन से अपने आप को क्या समझता है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, क्योंकि हमारी आत्मा का निजी गुण शक्ति है। प्यूरिटी, प्यूरिटी मीन्स शुद्धि। अब कहीं भी बाजार जाते हैं, चीजें लेते हैं, क्या कहते हैं, प्योर चीज है ना, अच्छी चीज है ना, हर चीज में शुद्धि चाहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा का ये निजी गुण है। फिर है ब्लिस, आनंद। ठीक है, तो ये 7 गुण, पावर, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज और प्यूरिटी, ब्लिस, ठीक है, 7 गुण ये हमारी आत्मा की निजी गुण है। तो इसीलिए कहते हैं सत्वगुणी आत्मा। ठीक है, तो हमने जाना आत्मा नाम आत्मा है, रूप ज्योति स्वरूप है, और नाम रूप और रहने का स्थान 2 भ्रुकुटी के बीच में है, और 7 गुण है, और आत्मा में अष्ट शक्ति है। ये 7 गुण और अष्ट शक्ति भी है आत्मा में। और वो सारी शक्तियां जब परमात्मा हमें इस संसार में भेजे, वो सारी शक्तियों से हम भरपूर होकर के इस संसार पे आए थे। और जैसे जैसे हम जन्म मृत्यु चक्र में आए, वो सारी शक्तियां हमसे कम होती गई। तो हम आत्मा है, ये शरीर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। ये आपको अभी ज्ञान मिला, तो आत्मा जैसे जैसे कर्म करता है ऐसे ही उनको बोलते हैं। हाँ, आत्मा के बारे में दुनिया में तो कहते हैं खाओ पियो मौज करो और कोई लेप छेप नहीं लगता है, पर परमात्मा कहते नहीं, जो कर्म करेंगे उस कर्म का फल, उस कर्म का छाप आत्मा में लगती है। इसीलिए आत्मा अगर पाप करे तो उसको हम कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य करे तो कहते पुण्य आत्मा, धर्म काम करे तो धर्मात्मा, और दिव्य गुणों को धारण करे या किसी को मदद करे, गुण दान करे, देवता जैसे हो बने तो कहते हैं देव आत्मा। ठीक है, तो आत्मा के ऊपर टाइटल लगती है, ना कि शरीर के ऊपर। तो मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो आत्मा सदा अजर अमर अविनाशी। ये शरीर मरता है, शरीर को हम जला देते हैं, कहते हैं मुट्ठी भर पाउडर बन जाता है, लेकिन मैं आत्मा सदा अजर अमर अविनाशी। आत्मा में मेल फीमेल नहीं है। जैसे हम सफेद साड़ी पहनी है, आप रंगीन कपड़े पहने हैं, उसी तरह कोई भाई का शरीर लेता है तो उसको मेल बोलते हैं, कोई बहन का शरीर लेता है तो उसको फीमेल बोलते हैं। लेकिन आत्मा में मेल फीमेल नहीं है। आत्मा मरता नहीं है, गीता में कहा गया ना वो शस्त्र में कटता है, ना जल में गीले होता है, ना वो हवा में उड़ता है, सूखता है। तो आत्मा सदा अजर अमर अविनाशी, घट परिवर्तन करता है। जैसे पुराने कपड़े हो गए, नया कपड़ा ले लेते हैं, उसी तरह तो आत्मा एक शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर ले लेता है। आत्मा कभी मरता नहीं, मरता ये शरीर। तो मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, 2 भ्रुकुटी के बीच में हूँ। मुझ आत्मा में 3 शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। मुझ आत्मा में 7 गुण है
और मुझ आत्मा इस शरीर धारण करके पाठ बजा रही हूँ। तो मैं जब आत्मा हूँ, आज दिन तक हम अपने आप को शरीर मानते आए, शरीर को देखते रहे, लेकिन अभी जो हम अपने आप को आत्मा जाना, अभी ये कॉन्सेप्ट चेंज करना है। मैं आत्मा और मेरा शरीर। पहले कहते थे मेरा आत्मा मैं शरीर, नहीं, अभी मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। तो ये बहुत दिनों से हमारी अभ्यास जो हो गई थी कि अपने को देह समझते, तो अभी से ही हमें ये अभ्यास करना है। अपने को शरीर नहीं, अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना है। और हम जितने भी व्यक्ति संसार में देख रहे हैं, हर एक के अंदर आत्मा है, और हर एक के अंदर हमको जो भी व्यक्ति को हम देख रहे हैं, तो वो शरीर उनका हमको दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मा नहीं दिखती है, लेकिन उसके अंदर आत्मा है। अभी से हमें ये आदत को चेंज करनी है। हर एक को शरीर को देखते हुए उससे आत्मा को देखना है, क्योंकि आत्मा मेन है। आत्मा है तो वो शरीर से कर्म कर रहे हैं। आत्मा ना हो तो शरीर तो कोई मूल्य नहीं, शरीर डेड बॉडी है। तो हम सभी एक एक आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं। आज आप सभी ये पक्का समझ ले कि मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ। ये जब चिंतन हम करेंगे तो कहते हैं कि आत्मा चिंतन से ही आत्मा अनुभूति होगी। आत्मा अनुभूति से ही आत्मविश्वास बढ़ेगी। आप आत्मा है तो वो हम आपको दिखाई नहीं दे सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको महसूस करा सकते हैं। जब आप मन में ये विचार लाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, और बार बार इस विचार को लाने से, चिंतन करने से आपको आत्मा अनुभूति होगी, और आत्मा अनुभूति होने से ही आत्मविश्वास बढ़ेगी। तो आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहला लेसन ही आत्मा ज्ञान दी जाती है। तो हम सभी एक एक आत्मा है, और एक एक आत्मा है तो आत्मा आपस में, आत्मा आत्मा भाई भाई है। आपको बताया ये सृष्टि एक रंगमंच है, हम सभी पाठधारी है। जब हम परिवार के साथ मंदिर जाते हैं, मंदिर में देवी माँ के आगे हाथ जोड़ करके बाप कहता है हे माँ, पत्नी भी क्या कहता है? सासू माँ नहीं कहती है, माँ कहती है। और उनके बच्चे ग्रैंड मदर नहीं कहते, वो भी माँ कहते। एक व्यक्ति को सब माँ कहने वाली आपस में बच्चे हैं। तो भले शारीरिक रीति से हमारी कई संबंध है, कोई माँ के रूप में रोल करती है, कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में, लेकिन आत्मिक रूप से हम सभी एक एक आत्मा है, शुद्ध पवित्र है, और हम आत्मा आपस में भाई भाई है। तो इस आत्मा ज्ञान को हमें पक्का करना है, आत्मा चिंतन करना है, और आत्मा चिंतन से ही आत्मा अनुभूति होगी। तो हम आत्मा अभी इसको महसूस करें। आत्मा, मैं आत्मा हूँ। दूसरा स्क्रीन, जो आत्मा वाला चित्र शेयर करें। जो हम आत्मा है तो उसको महसूस करना है। उसके बाद हाँ, ये वाला चित्र जो है आप देखो अच्छे से। तो एक है ये फिजिकल बॉडी, 5 तत्वों का शरीर, और जीव इसको कहते हैं। इसमें आत्मा होती है तो फिर ये जीव आत्मा है, और आत्मा में फिर ये 3 शक्ति आई, मन, बुद्धि और संस्कार। तो इसको हमें क्या करना है? चिंतन करना है। ये चिंतन जो करते हैं तो उसी को ही मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग कहते हैं। तो अभी थोड़े टाइम के लिए हम आत्मा अनुभूति करेंगे, ठीक है?
आप जहां पर भी है बड़े एकाग्र होकर के, शांत चित होकर के बैठे। जैसे एक मोमबत्ती है जलता है, तो उसकी जो महम है तो वह उस गरमाइशी से पिघल के धीरे धीरे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। मोमबत्ती जो उसका धागा होती है, वो जलते ही उसकी गर्मी से वो महम पिघल 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 के चला जाता है। तो इसलिए यहाँ जब ज्योति जलेगी, आत्मा ज्योति को हम जगाएंगे, तो धीरे धीरे ये शरीर भान गल जाएगा। हाँ, मैं शरीर ही हूँ, ये भान हमारा मिट जाएगा। जब शरीर भान मिट जाएगा, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा में भी जो शक्तियां है, वह सुख, शांति, आनंद, प्रेम, जो आत्मा का ओरिजिनल गुण है, वो गुण फिर बाहर आ जाएगी। वो अभी मर्ज रूप में है। जैसे आप देखो, आत्मा का जो 7 गुण बताया ना, शांति है, पवित्रता है, सुख है, आनंद है, प्यार है, हाँ, पावर है, तो ये हमारे अंदर है। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, उसको ज्यादा यूज नहीं करते। वो है, मर्ज में है। अब उसको ज्यादा यूज करें तो वो इमर्ज रूप में रहेगी। जैसे आप लोग कोई चीज, गाड़ी की चाबी रोज के काम की है, तो कहाँ रखते हैं, फ्रंट में रखते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता है। और तिजोरी की चाबी कहीं छिपा के रखते हैं, 1-2 बार उसको यूज करते हैं, तो उसे ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो उसी तरह हम अपने कर्ममय जीवन में इन सारी गुण को, जो हमारी निजी गुण है, उससे हमें बार बार यूज करना चाहिए। जब बार बार यूज करेंगे तो कहाँ रहेंगे, सामने रहेंगे। हम कभी भी छोटी मोटी बातों में अशांत नहीं हो, शांत रहे, तो शांति का गुण हमारे बिल्कुल मर्ज नहीं, इमर्ज रूप में रहेगा। हम हर आत्मा के साथ प्यार से चले। प्यार के लिए तो कहते हैं, प्यार जीवन में ऐसा एक चीज है, तो कहते हैं जिस मनुष्य के जीवन में प्यार नहीं है, उनका जीवन गन्ने के छिलके के समान है। प्यार जीवन में बहुत चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा का निजी गुण है। तो हम हर एक के साथ प्यार से व्यवहार करें, प्यार से बातें करें, प्यार से मिले, तो वो फिर क्या होगी, वो इमर्ज रूप में रहेगी। तो मेडिटेशन में क्या होती है, आत्मा ये सारी गुण इमर्ज हो जाती है। आप सोचो, जिन व्यक्ति ये सारी गुणों को सदा सभी के साथ इमर्ज रूप में यूज करे, तो उनकी जीवन कैसे हो जाएगी। तो अभी चलिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे, अर्थात जो अभी सुना, मैं कौन हूँ, हाँ, आत्मा के संस्कार, हाँ, अनादि संस्कार है, आदि संस्कार है। आत्मा का अनादि संस्कार, अनादि रूप में हम आत्मा है, तो आत्मा के ये ओरिजिनल 7 गुण है, तो वो अपना ओरिजिनल संस्कार होती है। आदि संस्कार, जब हम देव रूप में आते हैं, तो वो देवताई संस्कार होती है। फिर पूर्व जन्म के संस्कार, कोई बच्चे जन्म से ही क्या करते हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका पूर्व जन्मों की संस्कार है। कुछ चीजें मन में रह जाती है, बुद्धि में रह जाती है, संस्कार रूप में वो आता है। फिर है खानदानी संस्कार, माँ बाप अगर साधु होंगे, तो बच्चे के अंदर भी वो साधुता के गुण आएगी। माँ बाप अगर चोर डाकू होंगे, तो बच्चों के अंदर भी वो बातें आती है। कहते हैं ना, ये तो अपने माँ बाप, अपने खानदान के ऊपर गया है, तो ये खानदानी संस्कार है। फिर है संघ का, वातावरण के संस्कार, जैसे अच्छे संघ में हम रहेंगे तो हमारी संस्कार अच्छा हो जाएगा, बुरे के संगठन में रहेंगे तो संस्कार बिगड़ जाएगा। फिर है दृढ़ता के संस्कार, हाँ, अगर मन में कोई शराबी है, तो जब तक उसके मन में ये दृढ़ता ना आए, मुझे शराब छोड़ना है, वो छोड़ नहीं सकता। मन में ठान ले, मुझे तो ये छोड़ना है, दृढ़ता कर ले। जैसे आज आप दृढ़ कर लिया कि कुछ भी हो, कितना भी काम काज रहे, और आज 1 घंटा तो हम जरूर इस कोर्स को अटेंड करेंगे, मन में दृढ़ता लाए, तब आज आप यहाँ जुड़ पाए। तो हम अपने मन में दृढ़ता लाकर, दृढ़ता के आधार से हम अपने संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। अभी हम चले, हमने जितनी भी बातें सुना, उसको बिल्कुल शांत मन से उसको चिंतन में लाएं। चिंतन में लाएंगे तो जाकर के हमें अनुभूति होगी। ठीक है,
अभी आत्मा का चित्र कोई भी डाल दे, नहीं आत्मा का बस। तो आप सभी को हम कुछ वर्ड्स देंगे और जैसे जैसे शब्द हम आपको बोलेंगे आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर के उसको सिर्फ सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। मैं रे के थोड़ी टाइम के बाद एक एक शब्द बोलूंगी, तो उसको बड़े ध्यान से सुनते हुए और उसको महसूस करना। जितना परसेंट आप फॉलो करेंगे उतना परसेंट आपको महसूस होगी। ठीक है, आप जहां पर भी बैठे हैं बिल्कुल एकाग्र होकर के, शांत चित्त होकर के बैठे। प्राचीवन अगर छोटा सा म्यूजिक, स्लो म्यूजिक डाल सकते हैं तो कोशिश करिए। एकदम स्लो म्यूजिक कोई भी हो। ओम शांति। बिल्कुल अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। अपने आप को देखे अंतर चक्र में, अपने पांव से चोटी तक जो भी फीलिंग्स हो रही है पूरी ध्यान से उसे महसूस करें। और संकल्प करें, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। जलता हुआ ज्योति के समान हूँ। दो भ्रुकुटी के बीच में हूँ। विजुलाइज करें, दो भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है। मैं आत्मा आंखों से देखने वाली शक्ति हूँ। कानों द्वारा सुनने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली दिव्य चेतना शक्ति हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। एकदम गहरी शांति को महसूस करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का 3 सूक्ष्म कर्म इंद्रियां है। मन, बुद्धि, संस्कार। मेरा मन सुमन है। मेरा मन में सदैव प्योर पॉजिटिव संकल्प चल रही है।
मेरी बुद्धि दिव्य बुद्धि है। मेरे संस्कार दैवी संस्कार है। ये तीन शक्तियां मुझ आत्मा का सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है। मैं आत्मा इस दो भ्रुकुटी के बीच में बैठकर इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। जैसे मैं आत्मा हूँ, ऐसे हर व्यक्ति के अंदर भी आत्मा है और हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। हम सभी एक पिता के संतान है, भाई भाई है। इस सृष्टि पर हम सभी एक्टर है, पाठ बजा रहे हैं। मैं आत्मा हूँ और ये पंच तत्वों का शरीर मेरा शरीर है। ये शरीर एक दीप है। मैं आत्मा ज्योति हूँ। ये शरीर एक पिंजरा है। मैं आत्मा पंछी हूँ। ये शरीर एक मंदिर है। मैं आत्मा मूर्ति हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाला ड्राइवर हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं इस सृष्टि का हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। महसूस करे एक सुंदर दिव्य चमकता हुआ सितारा में हूँ। अपनी मन बुद्धि को अपने भ्रुकुटी पर केंद्रित कर ले और बिल्कुल गहराई से महसूस करे मैं वो हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, शक्ति रूप हूँ, चैतन्य हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारा ये आज का पहला लेसन है जो हम सभी आज से ये पक्का कर ले कि हम आत्मा है, ये मेरा शरीर है। जैसे आपको ये शब्द दिया और फिर आपने उसको विचार किया, महसूस किया, उसी तरह आप आज सोने से पहले एक बार जरूर ये विचार करें कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर दिन भर काम कर करके थक चुका है, इसको अभी रेस्ट के लिए बेड में सो रहा है। मैं आत्मा तो बिल्कुल अपने शांति में रेस्ट कर रही हूँ। और भोजन करे तो भी संकल्प करे मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के लिए मैं भोजन दे रही। पानी भी पिए, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में पानी की कमी है, पानी की आवश्यकता है, मैं उसे पानी दे रही हूँ। हर घड़ी अपने आप को ये याद दिलाए। किसी से भी आप मिलते हो, बात करते हो, तो भी संकल्प करो कि ये आत्मा है, मुझ आत्मा उससे बात। कुछ किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन में ये विचार को डाल दे, पक्का कर दे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ठीक है। अभी आप सभी को जो भी भाई बहने जुड़े हैं, जिसके मन में कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं, हाँ, पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को मन में कोई भी प्रश्न, हाँ, क्योंकि हर चीज क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट रह जाएगा ना, फिर अंत तक वो डाउट ही रह जाएंगे। फिर आपको लगेगा
पता नहीं इसका अर्थ क्या है। हाँ, तो इसलिए किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं